वन पीस के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं। और क्या तुम्हें पता है इन कैरेक्टर्स की वीकनेस? तो आज मैं 20 कैरेक्टर्स की वीकनेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं लूफी से। ये बंदा पूरे वन पीस का सबसे ज्यादा ऑरा बिल्ड करने वाला बंदा है, क्योंकि इसने दो योंको तक को इग्नोर मार दिया था। और डर इसके चेहरे में तो भाई झलक ही नहीं रही थी। जब इसके सामने 5 एल्डर्स तक आए तब भी ये बंदा डरा नहीं। पर इसकी वीकनेस कोई डेवल फ्रूट नहीं है, ना कोई सॉर्ड। इसकी वीकनेस है मीट। जब डोफ्लेमिंगो लूफी को सीजर क्लाउन को हैंड ओवर करने बोलता है तब ये बंदा डिस्ट्रैक्ट होकर मीट के बारे में सोचने लग जाता है। भाई ये बंदा इतने सीरियस सिचुएशन में भी मीट के बारे में सोच रहा था। और जब लूफी अपने ड्रीम में पायरेट किंग बन गया था तब उसॉप ने भी उसे मीट से ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। और तुम्हें पता ही होगा जब लूफी अपने गियर 5 को यूज कर कर एग्जॉस्ट हो जाता है तब उसे रिकवर होने के लिए मीट ही चाहिए रहता है, जिससे वो अपनी पावर स्कोप को वापस पाता है और अपने गियर 5 को एक्टिवेट कर लेता है। और अगला बंदा है काताकुरी। काताकुरी अपने फैमिली का सबसे रिस्पेक्टेड बंदा है, जिसे सब परफेक्ट मानते हैं। पर उसकी वीकनेस लूफी की तरह है। जैसे लूफी का वीकनेस मीट है, उसी तरह काताकुरी का वीकनेस डोनट है। और वो अपने फिक्स टाइम पर एक एडिबल घर बनाकर उसमें बैठकर डोनट खाता है। और उसी समय लूफी ने उसे खाते हुए देख लिया था। और काताकुरी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसे खाते हुए देखे, क्योंकि वो अपने स्कैरी फेस को हमेशा छुपा कर रखता है। और नेक्स्ट है उसॉप, जिसकी वीकनेस है ओवर थिंकिंग और कॉन्फिडेंस। ग्रेट वॉरियर ऑफ सी बनने वाला उसॉप, इसकी ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये जब भी किसी आइलैंड में जाता है तो वहाँ के फन से ज्यादा तो वहाँ के विलेंस की चिंता करता है। और जब पेरोना के नेगेटिव्स होलो ने सबको डिप्रेस कर दिया था तब ये बंदा डिप्रेशन में नहीं गया। और बहुत लोगों को लगेगा भाई ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर असली बात तो ये है कि ये बंदा पहले से इतना डिप्रेस था कि पेरोना के डिप्रेशन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। पर कभी कभी ये अपने वीकनेस को भूलकर गॉड उसॉप बन जाता है। और अब बात करते हैं भाई हम पेरोना की। पेरोना का होरोनोमी इतना पावरफुल था कि वो पूरे आइलैंड को डिप्रेस कर सकती थी। पर भाई इतने मैसिवली पावर्स के साथ भी वो सिर्फ एक कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों से डरती थी। और इसी चीज का फायदा उठाया अपने गॉड उसॉप ने, जिसने उसके ऊपर नकली कॉकरोच और कीड़े मकोड़े के। इसी कारण उसॉप ने अपने पेरोना को हरा दिया। और अगला है सांजी। वैसे तो सांजी की कुकिंग और किक्स का कोई मुकाबला नहीं है, और इसकी मेन वीकनेस है वुमेन। वैसे इसके हरकत से तो लगता नहीं है, पर यही इसकी वीकनेस है। और ये वीकनेस उसको उसके मास्टर ने दी थी। उसके मास्टर का मानना था कि एक रियल मैन कभी भी एक वुमेन में हाथ नहीं उठाता। इसका मतलब ये तो नहीं है ना अपना लूफी मैन नहीं है। और सांजी अपने रूल्स को इतना फॉलो करता है कि वो मरना पसंद करेगा पर किसी वुमेन को टच करना नहीं। इस चीज का प्रूफ हमने एनेज लॉबी में देखा, जहाँ वो खलीफा के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। वो चाहता तो उसे चुटकी बजाकर हरा देता। और उसने अपने पीक फॉर्म को इसलिए अनलॉक किया था क्योंकि क्वीन ने एक वुमेन को हिट किया था। और नेक्स्ट है गांजा मास्टर चॉपर। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उसकी वीकनेस है कॉटन कैंडी, पर नहीं, उसकी कुछ और वीकनेस है। चॉपर की वीकनेस है तारीफ, क्योंकि वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। और वो इसे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि चॉपर का बचपन बहुत ही अकेले बीता है। उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया गया था उसकी ब्लू नोज के कारण। इसीलिए जब भी कोई उसकी तारीफ करता है कि वो कितना कमाल का डॉक्टर है तो वो गुस्सा होने का नाटक करता है, पर भाई वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा रहता है। और नेक्स्ट है अपना फ्रैंकी। फ्रैंकी एक साइबोर्ग है जिसकी पूरी बॉडी वेपन से भरी पड़ी है। और वेपन्स को चलाने के लिए उसके लिए फ्यूल चाहिए, जो है कोला। और भाई जब वो एनएस लॉबी पर CP9 के मेंबर से फाइट कर रहा था तब उसका कोला खत्म होने के कारण तुमने उसे देखा कि वो कितना ज्यादा कमजोर हो गया था। और टाइम स्किप के दौरान जब उसके पेट में किसी ने चाय रख दी थी तो भाई उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई थी। नेक्स्ट है निको रॉबिन। निको रॉबिन का फास्ट काफी ज्यादा डार्क था, क्योंकि उसके होम टाउन और उसके ऊपर बचपन में ही 79 मिलियन बेरीज की बाउंटी लगा दी गई, जिससे जब भी वो किसी के पास हेल्प मांगने जाती तो लोग उसे पैसों के लिए मरीन्स के हवाले कर देते थे, पर वो कैसे तैसे बच जाती थी। और उसकी वीकनेस है क्यूट एंड वियर्ड थिंग। रॉबिन को ऐसी चीज पसंद आती है जो बाकियों को वियर्ड लगे। और इसका एग्जाम्पल हमने तब देखा जब कांजीरो ने एक खराब दिखने वाले ड्रैगन को बनाया, जो निको रॉबिन को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जब उस ड्रैगन का टाइम खत्म हो रहा था तब भी निको रॉबिन के आंख में आंसू थे।
और अगला है एनल। उसके पास डेवल फ्रूट था गोरोगोरोनोमी, जिससे वो लाइटनिंग कंट्रोल और क्रिएट करता था। और उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी और मंत्राती, ये दोनों पावर्स थी, जिससे वो पूरे आइलैंड को स्कैन कर सकता था। और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी रबड़। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी चीज पर 200 मिलियन वोल्ट की बिजली भी कोई असर नहीं करेगी। और भाई स्काई पियर को पता ही नहीं था कि रबड़ मटेरियल क्या होता है, जिसके कारण भाई हमने एनल का ये आइकॉनिक सीन देखा था। और अगली है बिग मॉम, जिसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेवल फ्रूट है और तीनों तरीके की हाकी को उसने मास्टरी कर रखी है। और बिग मॉम की एक नहीं दो वीकनेस है। पहला है कैरेमल की पिक्चर। जब ब्रूक ने इसे तोड़ दिया था तब बिग मॉम भाई उस समय पागल ही हो गई थी। उसने अपना पूरा दिमागी संतुलन खो दिया था। और उसकी दूसरी वीकनेस है हंगर। बिग मॉम भाई भूख सहन कर ही नहीं सकती। उसने भूख के कारण एल्बाब जैसे जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब उसे हंगर अटैक्स आते हैं तब वो अपने फैमिली तक को मार सकती है। अब हम बात करते हैं मरीन हीरो मंकी डी गार्फ की। और गार्फ की स्ट्रेंथ हम इस चीज से पता लगा सकते हैं कि बिन डेवल फ्रूट के वो रॉजर और व्हाइट बियर्ड तक को टक्कर दे देता है। और उसकी वीकनेस थी उसकी फैमिली, पर वो क्या करता, उसकी फैमिली मेंबर्स भी पायरेट बन गए थे। और उसने अपने आंखों के सामने ही अपने ग्रैंड सन एस को भी मरते हुए देखा। और उस समय ये कितना बुरा फील कर रहा था वो तुम जानते ही होगे। और अगला है व्हाइट बियर्ड, जो इतना ओल्ड एज होने के बाद भी अकाइनो को उसकी नानी याद दिला दिया था। और उसकी मेन वीकनेस है उसकी फैमिली। जब अकाइनो ने व्हाइट बियर्ड के स्क्वाड को मैनिपुलेट कर व्हाइट बियर्ड के ऊपर ही अटैक करवाया, तब व्हाइट बियर्ड उसके ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि व्हाइट बियर्ड उन्हें अपनी फैमिली मानता था। और उसने ब्लैक बियर्ड को भी अपनी फैमिली माना था आखिरी पल तक। और अगला है पायरेट किंग गोल्डी रोजर। और इसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी उसकी डिजीज। गोल्डी रोजर को एक ऐसी डिजीज थी जिससे वो बच नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने आप को मरीन्स को सरेंडर कर दिया। अगर उसे ये डिजीज नहीं होता तो उसे हराने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भाई गोल्डी रोजर उस समय का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और अगली कैरेक्टर है नामी। नामी के पास कोई पैसा नहीं था, इसी के लिए वो बचपन से ही पैसों के पीछे भागती थी। और गेम तो तब चेंज हो गया जब आरलोंग ने उस होम टाउन विलेज पर कब्जा कर लिया। और उसने नामी को कहा, अगर तुम मुझे 10 मिलियन बेरीज ला कर दोगी तो मैं तुम्हारे होम टाउन को फ्री कर दूंगा। जिससे तब से नामी पैसों के पीछे भागने लग गई। तब से इसकी वीकनेस बन चुकी है पैसे। और भाई ये पैसों को खोने से इतना डरती है कि ये अपने क्रू तक से पैसे मांगती है। और जब जोरो ने उससे पैसे मांगे थे तो नामी ने उससे कहा कि तुम इसे 300% लौटाओगे। मींस भाई ये बंदी तो अपने क्रू को लूट लेगी। और नेक्स्ट है रेली। और रेली की वीकनेस है उसकी गैम्बलिंग का नशा, जो उसे मोस्ट ऑफ द टाइम टेंशन में ही डाल देती है। भाई वो गैम्बलिंग के लिए इतना पागल था कि उसने कर्ज भी ले रखे थे और अपने बच्चे कुछ कर्ज चुकाने के लिए अपने आप को भी बेच दिया, ताकि वो अपने कर्ज पूरे कर सके और फिर से गैम्बलिंग कर सके। कहीं ना कहीं तो तुमने सुना होगा कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, पर कोई कोई इंसान सीखते ही नहीं। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उसका ये एडिक्शन उसे बार बार पकड़वा देती है। और अब बात करते हैं किड की, जिसका सबसे बड़ा वीकनेस है उसकी एक्सट्रीम ईगो। भाई ये कभी भी डरता नहीं है। भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट योंको क्रू रेड हेयर पायरेट से दो बार लड़ चुका है और दोनों बार रेड हेयर पायरेट्स ने इनके मुंह पे मुक्की मारी है। पहली बार उसने भाई अपने लेफ्ट हैंड को खो दिया और दूसरी बार उसने पूरी सैंक्स की फ्लीट को खत्म करने का सोचा, जिसके बाद सैंक्स ने एक अटैक से उसके और उसके क्रू का नामो निशान मिटा दिया। और नेक्स्ट है अपना बग्गी। वैसे तो भाई उसकी कई सारी वीकनेस है, पर भाई वो झूठ और किस्मत के दम पर एक योंको बन चुका है। भाई ये जितना पावरफुल है नहीं, उतना पावरफुल होने का नाटक करता है। और ये इतना कमजोर है कि इसके सामने क्रोकोडाइल और मीहोक जैसे लोग भी आते, उनको देख के ये थर थर कांपने लगता है। और भाई इसे किसी भी टाइप की हाकी नहीं आती। पर भाई जो इसका डेवल फ्रूट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगला है स्मोकर, जो काफी ज्यादा जिद्दी और पावरफुल मरीन है। और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी जिद और गुस्से भरा नेचर है। और भाई स्मोकर रूल्स को साइड में रखकर हमेशा लूफी का पीछा करते रहता है, जिसके कारण वो बड़े बड़े ट्रैप में फंस जाता है। और भाई वो इतने गुस्से में रहता है कि वो सीधा अटैक कर देता है, अपना सेफ्टी भूल जाता है। पर उसका गुस्से भरे वाला नेचर कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद है जोरो। और इसकी वीकनेस तुम मुझे बताओ ना कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तो कमेंट में इसकी वीकनेस जरूर बता देना। और अपना लास्ट बंदा है किजारू। इसके पास है पीका पीका नोमी डेवल फ्रूट, जिससे ये लाइट की स्पीड में मूव कर सकता है और लाइट को कंट्रोल कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा वीकनेस है उसका लेजीपन और केयर फ्री एटीट्यूड। भाई ये बंदा कई बार दुश्मनों को खत्म करना छोड़ उनसे मजे लेने लगा है। और भाई वो स्ट्रॉ हेड पायरेट को पहले ही खत्म कर दिया रहता, पर बंदे की ग्रैंड मस्ती तो देखो। का लेजीपन भाई अपने दुश्मनों को भागने का मौका दे देता है।
और आज की वीडियो इतनी ही है और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और जाकर पिछली वीडियो देख लो।